प्रणाम सभी सोल फैमिली को। आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग आ रही है थर्ड पार्टी के लिए कि थर्ड पार्टी बेसिकली क्या चाहती हैं, क्योंकि हम सभी नहीं जान पाते हैं कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है। हमारे दिमाग में एक्चुअली हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार ये बात आती है कि कभी न कभी थर्ड पार्टी को रियलाइज़ होगा, कभी न कभी हमारे सोल पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का कैसा रोल रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत बार बार इस चीज़ को इसी उम्मीद पे पेशेंस बनाए रखते हैं कि कभी न कभी थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलेगा। नो डाउट छुटकारा मिला है, बहुत लोगों को छुटकारा मिला है, लेकिन किसको मिला है? जिनके पार्टनर ने सच्चाई जान लिया है। कुछ ऐसे पार्टनर हैं जिनको सच्चाई पता होते हुए भी वो इतना कंफ्यूज हैं या इतना हैचुअल हैं कि सच को जानते हुए भी वो थर्ड पार्टी जैसे डेंजर एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या तो कुछ डेंजरस हो चुका है या कुछ डेंजर हो न जाए, ये डर आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है। तो थर्ड पार्टी के बारे में इसलिए रीडिंग निकालना ज़रूरी हो गया। कुछ तो इंट्यूशन की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है और कुछ बहुत लंबे टाइम से रीडिंग में लगभग रीडिंग में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है प्रॉपर ख़त्म नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के ख़त्म हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि गलत चीज़ें अगर 1% ऐड हो लाइफ में तो वो जो है 99% वो चीज़ें ख़राब कर देती हैं। तो इस थर्ड पार्टी को बेस बनाया है मैंने आज की रीडिंग के लिए। तो थोड़ा आप कंसंट्रेट करेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ थर्ड पार्टी क्या चाहती हैं उस पर काम करना चाहती हूँ कि ये वजह क्या है। थर्ड पार्टी इतना बड़ा इशू क्या है? थर्ड पार्टी कौन सा जड़ी बूटी, कौन सी मोनी मंत्र, कौन से अजूबा उन्होंने अपनाया हुआ है? बस मैं आपको बता दूं, एक कार्ड नहीं 2 कार्ड आ गए हैं, इसको नहीं लेना। थोड़ा सा एक सेकेंड। तो थर्ड पार्टी देखो, थर्ड पार्टी क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी में उलझने की वजह से अपने रियल एंटिटीज में नहीं आ पा रहे हैं। क्या हमारे व्यूअर्स के रियल पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी रियलिटी में अपनी राइट एंटिटी
में नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है? अपनी रियलिटी को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या इस जर्नी की महत्ता को उनको समझ नहीं आ रही है? थर्ड पार्टी के बारे में प्लीज। Ace of Swords, Six of Wands, Swords। देखना, Ace of Swords और Six of Swords, Two of Pentacles, थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है। और जा तो रही है, थर्ड पार्टी बता रही है कि जा तो मैं रही हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कुछ वार्न करके थर्ड पार्टी निकल रही है, कुछ ऐसा वार्न कर रही है कि वो बता रही है, आपके पार्टनर को बता रही है कि मेरी लाइफ में कोई और भी था, लेकिन तुमको जो मैंने वैल्यू दी है, तुम्हें जितनी प्रायोरिटी मैंने दी है इस जर्नी में, इस जीवन में, वो मैंने किसी को नहीं दिया। ऐसा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बात कर रही है। और उसकी लाइफ में बहुत बार अच्छे चांस आए हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ वो काफ़ी रिलीफ, काफ़ी पीसफुल टाइम उसने निकाला है, तो उसको वो भूल नहीं पा रही है थर्ड पार्टी। और अभी थर्ड पार्टी का कोई लिंक नहीं है। फिजिकली अगर आप देखते हैं तो थर्ड पार्टी जो है अपने आप को बहुत सेफली चल रही है, लेकिन 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 वो कुछ बिहाइंड, मतलब पीछे से कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर फ्री नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा वो क्या कर रही है, वही क्या कर सकती है थर्ड पार्टी, क्या करती है सबको पता है। थर्ड पार्टी अपने फॉर्चून को अपने फेवर में लाने के लिए काफ़ी कुछ, इवन जादू टोने अच्छी तरह हो रहे हैं ताकि ये पार्टनर किसी और का ना हो जाए। ये हमारा मतलब उसका ये कहना है, उसका ये सोचना है, उसकी ऐसी एनर्जी है कि अगर ये मेरा नहीं तो किसी का नहीं। इस इंटेंशन से वो इस जर्नी को बिना आपके पार्टनर भी वो सरवाइव कर रही है अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसी सोच बनाई हुई है। और उसकी सोच ये है, मतलब वो थोड़ा ईगो में भी है कि मैं भी दिखाऊंगी, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा वो ख्वाब देख रही है, क्योंकि वो कुछ काम भी कर रही है, कुछ अपने ग्रोथ के लिए भी काम कर रही है थर्ड पार्टी। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी एक प्रकार से चैलेंज दे रही है आपके पार्टनर को। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कार्ड के नीचे आया है, जैसे यहाँ पे वार्न कर रही है और यहाँ पे एक चैलेंज दे रही है कि मैं भी कुछ करूँगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी टाइम में इसको चैलेंज दिए हों, तब उसी का रिवेंज इस समय वो ले रही है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कैसे। अब नाइट ऑफ कप्स ये बता रही है, ओके, मतलब ये कह रही है कि आप देखोगे इस कार्ड के नीचे ये जो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड आ रहा है, तो ये बता रही है कि मैं भी
तुम अगर किसी के लिए मुझे छोड़ रहे हो तो मैं भी किसी को ऑफर करूंगी। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जगल पहले भी कर रही थी, लेकिन आपके पार्टनर को जब से इसने चूज कर लिया तो हो सकता है कि भाई अच्छी ब्यूटी रही हो, होता ही है। कई लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अंदर से जो मर्जी हो, वो अंदर की बात क्यों होती, ऊपर ऊपर आपको पता है मोस्टली मेल पर्सनालिटी जो होते हैं, बुरा मत मानना, मैं किसी को पर्सनल हर्ट नहीं कर रही हूँ, तो मोस्टली मैंने देखा, क्योंकि हमारे घरों में भी आदमी लोग होते हैं, आसपास भी होते हैं, तो मोस्टली उनकी तरफ से पाया गया है कि वो ऊपरी चीज़ों को जो चमक, कहते हैं ना पीली चीज़ सोना नहीं होती, बट उनको पीली चीज़ का ही बहुत ज़्यादा गर्व होता है, बहुत उनकी ख्वाहिश होती है, कोई चीज़ चमक रही है, सुंदर है, आउटर ब्यूटी जो होता है उनके लिए बहुत अट्रैक्शन का कारण बनता है, तो उसी पे वो ज़्यादा चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार थर्ड पार्टी में इस तरह की ब्यूटी रही है जो ऊपर लेवल पे रही हो, तो उसमें ये अट्रैक्ट हो गए हैं। अब ये उन्हीं को चेतावनी दे रही हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करूँगी, आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा करूँगी, किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करूँगी, फिर तुम देखना। इस तरह की बच्चों वाली बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल बातें तो हो ही रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर से आपकी बात हो या ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी से बातचीत चल रही है। एंड ये बातचीत अगर नहीं होती ना तो इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता। बातचीत होने से भी एनर्जी का बहुत बड़ा आदान प्रदान हुआ करता है। तो ऐसे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की बातचीत, और बातचीत जब चल रही है तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे हाँ बिल्कुल उसमें दिया हुआ है कि बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि आपके, अब ये कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब आपके पार्टनर उसको अभी भी वादा कर रहे हैं, अभी भी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत सारा अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ छोड़ा है, आपके पार्टनर को लेके आगे बढ़ना चाह रही थी। अब उसको ये रास नहीं आ रहा। इसकी वजह ये होगी कि या तो आपके पार्टनर ने उसको लेना देना बंद कर दिया होगा, या थर्ड पार्टी अगर कुछ हेल्प कर रही थी तो वो उधर से बंद हो गया है, कुछ ऐसा है। तभी दोनों लोग मतलब दोनों लोगों की अंदर फाइट हो रही है। जब तक ऊपर की चमक दमक थी, अट्रैक्शन था, चाहे वो दिखावा प्यार था, चाहे जो भी था, चाहे इमोशनल, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना लगाव के आदमी इस हद तक गुजर जाए कि सामने वाला कंसीव कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। और अगर ऐसा हो रहा, बिना मन के हो रहा, तो फिर वो फितूर वाली बात है। फिर समझ लो कि रंगरूट वाला जो हिसाब किताब है वो ऐसा चल रहा होगा कि चलो टाइम पास कर लिया, किसी की आदत पड़ गई, ऐसे शुरू से कर रहा है, तो फिर उसके लिए बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सच्चाई से रहा है, जिसको प्यार का मतलब पता है, जिसको इमोशन की फीलिंग का ये सारी चीज़ें पता है, वो और जो फीलिंग को फील करता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें मजाक नहीं है। तो जहाँ तक ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में अट्रैक्शन तो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे प्यार भी हो गया होगा। अब उस प्यार में कुछ बात आगे बढ़ी, इस वजह से आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर अगर कुछ कह भी रहे हैं तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को टेक कंट्रोल वाले उसमें चल रही है। वो बिल्कुल नहीं चाह रही है, चाह तो बिल्कुल नहीं रही है, ओके बिल्कुल नहीं। क्वीन ऑफ कप्स वो चाह रही है कि वो, मतलब अब देखोगे कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आया है। इसका मतलब कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी को कोई ऑफर किया हुआ है, या थर्ड पार्टी कहीं अपना और कहीं अरेंज कर लिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं, इस चीज़ को आगे क्लियर करेंगे। ओके, जस्टिस, अच्छा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जस्टिस आने का मतलब है कि जस्टिस, थर्ड पार्टी
को जस्टिस चाहिए, थर्ड पार्टी जस्टिस की मांग कर रही है। ओके, तो देखो भाई, इसमें थर्ड पार्टी की तो जो गलती है वो दिख ही रही है, साथ के साथ आपके पार्टनर की भी गलती, बहुत ज़बरदस्त गलती आपके पार्टनर की दिख रही है। इसीलिए तो थर्ड पार्टी जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रही है, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल अपने हिस्से का वो कुछ मांग रही है, थर्ड पार्टी बिल्कुल अपना हिस्सा मांग रही है, वो जस्टिस मांग रही है थर्ड पार्टी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर, आपको मैं बता दूं, आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से कुछ झूठे, कुछ सच्चे, कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं जो कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छे से आपके पार्टनर तो अच्छे से फंसे हैं, अच्छे से इनका खींच, क्योंकि इनको देखो, इनको ये भी पता लग रहा है ना कि आपके साथ भी इनको रिलेशन निभाने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं कि अब हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और एक मेरा चल ही रहा है, उसको कन्विंस कर लूँगा तो ठीक है, आप मान गए तो ठीक है, नहीं तो उसका तो साथ चल ही रहा है, कुछ इस तरह का। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस तरह की सोच रखने वाला, चाहे आप हो या फिर आपके पार्टनर हो या फिर कोई भी हो, अगर कोई ऐसी सोच लेकर के चल रहा है, इसमें इसका मतलब वो बैलेंस नहीं है। वो आदमी खुद अपने आप में इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपनी लाइफ को, खुद सेल्फ लव में, खुद अपनी बदौलत अपनी लाइफ को, मतलब अगर किसी भी आदमी को अब खुद को जीने के लिए अगर किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो ये समझ लो कि ये पक्का ना आपका है ना किसी का है। क्योंकि अगर हमें जीवन जीने के लिए, किसी भी तरह जीवन जीने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, जगह भी चाहिए, घर द्वार भी चाहिए, लोग लाज भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो उस जीवन जीने के लिए अगर हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो सिर्फ एक चीज़ से एक चीज़ कोई कमी रहेगी तब भी नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल अनबैलेंस, बिल्कुल अनबैलेंस का ही यहाँ पे सारा सीन दिख रहा है। आपके पार्टनर पूरी तरह अनबैलेंस है। प्रेयर करने से भाई, प्रेयर करते रहो, अनबैलेंस रहो, उसका कोई फायदा नहीं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड आया है, और ऐसा दिख रहा है कि कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता। जैसा शुरू से जिसका बिहेवियर है, हैबिट है, वो हर एस्पेक्ट पे अपने ही तरीके से रह रहा है, वो नहीं बदलेगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा। एक इंसान की जो फितरत है ना, वो चेंज नहीं होने वाली है, और जब चेंज नहीं होगी तो जितना मर्जी आप अपने आप को एक्शन में आओ और झूठे वादे करो किसी से, आपकी ऊपर की फायर एनर्जी आपके काम नहीं आ सकती। फोर ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल। आपकी मैं बात बता दूं, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर भी कहीं के नहीं है, ना आपके हैं ना उसके हैं। बिल्कुल
अगर मौका लगा तो आपके पार्टनर कहीं तीसरे साइड में, तीसरी तरफ चल देंगे। ये थर्ड पार्टी की जो रीडिंग हो रही है लगभग सभी के ऊपर लागू होगी। ऐसा नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम के लिए है। थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है आप में से जिस किसी की भी लाइफ में, ये समझ लो कि आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा इस पर। और प्रॉपर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जादू टोने करने हैं। एक ही आदमी एक जादू टोना कर रहा है तो करने दो। 4 ऑफ कप्स 2 आ गया, इसका मतलब कि इस रिश्ते में बहुत जटिलता आ गई है, बहुत जटिलता आ गई है, बहुत नेगेटिविटी आ गई है। विश्वास नाम की चीज़ नहीं है, भरोसे नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। बस ये दिमाग में है कि टाइम पास वाला ये रिश्ता था थर्ड पार्टी के साथ, तो अब वो रिश्ते जो हैं चल तो रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी के साथ चल रहे हैं। रही बात आपके साथ रिश्ता निभाने की, कोई भी, मैं आपको इसलिए बता दूं कि कोई आप हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी का वो है, तो आप जो रियल कपल हैं उनकी लाइफ में अगर अच्छे से सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पे काम करना होगा। खुद को इतना मैच्योर, इतना स्ट्रांग बनाइए ये काम करके। और क्या काम करना है? अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, आप YouTube पे देख सकते हैं। बहुत मतलब हज़ारों ऐसे आपको टिप्स मिलेंगे सेल्फ लव के लिए, खुद को स्ट्रांग करने के लिए। पहले तो 80-85% आपकी सोच होनी चाहिए कि हाँ, हमें खुद सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, मुझे नहीं किसी का भरोसा, मुझे नहीं किसी का सहारा चाहिए। ये आपका कॉन्फिडेंट आपके हित में काम करेगा, ठीक है। बाकी रही बात थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी की मत सोचना कि ये थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई और नहीं आ सकती है, कोई और भी आ सकता है। एक कार्ड कैसे हो जाता, तो इसमें देख लेते हैं कुछ कार्ड आपके लिए और कुछ कार्ड थर्ड पार्टी के लिए, कुछ कार्ड आपके पार्टनर के लिए। भाई थर्ड पार्टी भी यही बात कर रही हैं, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। थर्ड पार्टी को पता है उसने दिल से काम लेकर के कुछ उसको नुकसान हुआ है, अब वो माइंड से चलना चाहती हैं। आपके पार्टनर, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अब ये किसको कह रहे हैं आगे चल के देखते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं सोचना नहीं बंद कर सकता तुम्हारे बारे में। अब ये नहीं पता आपके बारे में या फिर थर्ड पार्टी के बारे में, देखते हैं आप क्या कहते हो। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर, आप इंटीमेसी वाले डिज़ायर में दिख रहे हो भाई। पेनफुल मेमोरीज, ऐसा लगता है ये कोई रियल कपल के बारे में रीडिंग हो गई।
चलिए कुछ और कार्ड निकाल लेते हैं। शैडो लव की तरफ से देखते हैं क्या निकल के आता है। मैकेनिकल, अच्छा, मैकेनिकल आई गोइंग थ्रू द मोशंस चेक्ड आउट रूटीन गोइंग थ्रू। अब इसमें दिया हुआ है जैसे ये मैकेनिकल, अब ये बता रहा है ना कि एक प्रकार से थर्ड पार्टी क्या कह रही है कि मतलब थर्ड पार्टी जैसे किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई ऐसी चीज़ का निर्माण करना जो कभी उसने किया नहीं है, कोई ऐसी तकनीक को अपनाना चाहती है, कोई जिसके बिहाव पे वो अपने आप को सरवाइव कर ले। वो भी चाहती है कि हम इमोशन में ना पड़ें, हम कुछ ऐसा अपने रूटीन में ऐड करें जो किसी की हमें ज़रूरत ना पड़े। ये एट ए टाइम की एनर्जी है, क्योंकि थर्ड पार्टी गुस्से में है और बदला लेने के भाव में है, इसलिए वो ऐसा सोच रही है। यहाँ पे दिया है आपके पार्टनर के बारे में आया है ब्रीफ अफेयर। ब्रीफ अफेयर में क्या दे रहा है? ब्रेस फॉर अ सडन एंडिंग शॉर्ट बट स्वीट। मतलब दिया है कि जो अचानक, मतलब जो अफेयर होता है ना, शॉर्ट तो होता है बट स्वीट्स भी होता है। जो टाइम पास के रिलेशन होते हैं उसको लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके पार्टनर की शॉर्ट टाइम का दिया है कि कांट, मतलब ये जो है बता रहे हैं कि ये लास्ट नहीं है उनकी लाइफ का, ये एंड नहीं है, आगे भी ये चीज चलता रहेगा। क्योंकि जो टाइम पास के जो रिलेशन होते हैं वो थोड़े होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। दिया है ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड में दिया है लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन नॉट रियल लव। अब इसमें दिया है कि ड्रीम मतलब जो ख्याली पुलाव का जो लव होता है, मतलब उसमें दिया है कि ये रियल लव नहीं होता है। आपकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें एक इल्यूजन होती हैं, इस इल्यूजन में हमें नहीं पड़ना चाहिए। एक तरह से ये रियल लव नहीं होता है। जैसे मान लो कोई शादीशुदा कपल हैं और उनको अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में धोखे मिल रहे हैं, झूठ मिल रहा है, तो उनको ये फील हो रहा है कि ये सब रिश्ते सब दिखावे के हैं। मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊंगी इस बात पे कि ये सबके साथ नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, ऐसी जोड़ी मैं दिखाऊंगी, आप हैरान रहोगे सुन के। मैं अपने खानदान की मैं बात बताऊं कि मैं दूर दूर देख रही हूं, मेरे मतलब पेरेंट्स फैमिली, इन लॉज में, या फिर दूर दूर तक मैं जितना भी देख रही हूं, मेरे जैसा केस कहीं दूर दूर नहीं है। इतना, अगर मैं कहूं कि गंदे से गंदा रिलेशन, तो भी आप समझ लो कि कम है। अगर मैं अपने रिलेशन की बात करूं, अपनी पर्सनल बात करूं, तो जिस केस से मैं गुजर रही हूं
मैं दूर दूर तक अगर निगाह दौड़ाऊँ चलाऊँ रिश्ते में, चाहे जो भी सर्कल है, हमारा फैमिली का सर्कल है या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल जो हैं, या सोसाइटी की तरफ इधर उधर नज़र घुमाते हैं, तो दूर दूर तक ऐसी रिश्तेदारी नहीं दिख रहा, ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा है कि आदमी अपनी फैमिली को नहीं समझ रहा है। तो ऐसे ही कुछ रेयर केसेस में हैं लोग। ये रेयर गलत केसेस जो होते हैं रेयर ही होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम क्यों बन जाते हैं? क्योंकि गलत चीज होती ही ऐसी है, उसका फैलाव, उसकी बाढ़ ऐसे आती है कि ऑटोमेटिकली गलत चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है उसके बारे में। उसकी जो कहते हैं ना कि उसकी बदबू होती है एक तरह से। और कोई खुशबू वाली चीज है, प्योर चीज है, अच्छी चीज है, वो तो चली रही है, वो कभी फ्रंट पे नहीं आती है। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि किसी के रिश्ते में इस रीडिंग को पढ़ के आदमी को यही लगेगा कि नहीं, ये जितने भी व्याख्या की गई है थर्ड पार्टी को लेकर के, जितनी बातें बताई गई हैं, इसमें गलत सही जितनी भी बातें हो रही हैं थर्ड पार्टी के बीच में या फिर उस गलत पार्टनर के बारे में, वो सही नहीं है। अच्छे लोग सुनेंगे, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जिसके ऊपर आप बीती कहते हैं, जिसके ऊपर गुजरेगा वो तो इसको मानेगा ही मानेगा। तो थर्ड पार्टी का इतना बड़ा मतलब, ये बात तो छुपी हुई है लेकिन बात बहुत खतरनाक भी है। ये किसी की लाइफ खराब कर रही है, किसी की एनर्जी खराब करना, किसी की लाइफ खराब करना, किसी को मेंटली अपसेट करना, किसी की मतलब हेल्थ वाइज अगर हम किसी को डैमेज कर सकते हैं तो वो इस समय थर्ड पार्टी से बेहतर कोई है ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी रोल नहीं अदा कर रही है। थर्ड पार्टी पूरा हक अदा कर रही है। रोल तो उनको अदा करना पड़ रहा है जो लोगों के बीच में है, लोग जिसको डर है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, वो लोग रोल अदा करते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अपनी रियलिटी में रह रही, उसकी रियलिटी ही यही है कि उनकी लाइफ में कोई उनके मनपसंद का आ जाए, उनकी लाइफ में कोई पैसे वाला आ जाए, उनकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी पार्टी उन्हें टकर जाए ताकि वो अपने सिक्योर लाइफ को आगे की ओर बढ़ा सके। ऐसा थर्ड पार्टी के केस में देखा गया है और ये बिल्कुल सच है। तो थर्ड पार्टी के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसके भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको खुद पे काम करना है। थर्ड पार्टी का, जैसा कि इस रीडिंग में निकल के आया कि थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी बदला लेके निकल भी जाती है तो होगा क्या कि आपके जो पार्टनर हैं उसको छोड़ने के बाद फिर किसी के साथ हो सकते हैं। और इसका खामियाजा कहते हैं, इसका अंजाम जो होता है सही नहीं होता, उन्हें भी पता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी की आदत पड़ जाती है उसी आदत में रहता है। मिर्च, जो कीड़े होते हैं ना मिर्च में पल रहे कीड़े को अगर आप निकाल करके गुड़ के अंदर डाल दोगे तो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ हैबिचुअल लोग होते हैं जिनकी वजह से उनका अपना ही घर खराब हो रहा होता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप मेंटली परेशान हैं तो आप सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। जो भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में नो आया है।
पीसफुल रेजुलेशन। शांतपूर्ण तो चलो आएगा टाइम, लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले, मैं पहले कार्ड पे ज़्यादा इसलिए फोकस करूँगी कि आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है। रही बात नो की, तो अच्छा बुरा हम सोचते ही रहते हैं, इस पे ये फर्स्ट कार्ड को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो। आपको अपनी सेहत पे काम करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अब तक जो खराब हुआ आगे भी कुछ खराब हो। आप खुद को डेवलप स्ट्रांग करो, खुद को ठीक करो, हेल्दी बनो, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। फिलहाल अभी जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर बहुत है। बेशक वो फेस टू फेस नहीं मिल रही हैं, लेकिन कुछ तो वहाँ से थ्रो किया जा रहा है, कोई नेगेटिविटी थ्रो की जा रही है, चाहे बात के माध्यम से, चाहे मैजिक के माध्यम से, या फिर लड़ाई झगड़े की किसी कोई तो माध्यम है ताकि आपके पार्टनर इंगेज रहें उनके साथ। जैसा कि थर्ड पार्टी का सोचना है कि वो चाहती हैं कि तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अगर इस एनर्जी के साथ वो डील कर रही है आपके पार्टनर को, तो अभी ये रिश्ता ऐसे ही डगमगाता हिलता डुलता चलेगा आगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने आप को कितना सेफ रखना है, कितना स्ट्रांग रखना है। आपका अपना पर्पस भी होना चाहिए। पर्पस के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी किसी से शादी हो गई तो आपका पर्पस फिक्स हो गया कि हाँ आप एक गृहिणी की तरह रहेंगे, आपको यही करना है। उस गृहिणीपन में अगर कोई बाधा आ जाती है तो फिर आप रह नहीं पाओगे। ये सब बात नहीं होती। लाइफ के टर्निंग पॉइंट बार बार आते हैं, बनते बिगड़ते हैं, उसमें आपको हमेशा स्विच होना, आपको परिवर्तित होना आना चाहिए कि जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रहा है उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करके और फिर उससे ओवरकम, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसे आप छोड़ के ओवरकम करके आगे बढ़ें। कोई खुशी की चीज़ आ रही है तो फिर आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करके उसमें आपको आगे अपना रोल करना है। तो बस यही चीज़ है इंसान की लाइफ में। तो मैं आपको बता दूँ, ये लाइफ ये भ्रम से भरी ही लाइफ होती है। ये लाइफ इसीलिए मिलती ही है आपको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि हर तरह की चीज़ इस दुनिया में है, अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ है। आप किधर अट्रैक्ट होते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपनी सुविधा के लिए, आप अपनी प्योरिटी के लिए, अच्छाई के लिए, अपनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए अगर आप कोई अच्छा रास्ता चूज़ करते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर होना, आपका पति होना या आपके बच्चे का साथ होना ही ज़रूरी है। अकेले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी तरफ से तो एक पर्सनल यही एडवाइस है, बाकी बहुत कुछ दुनिया में है। तो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को ये तकलीफ़ दे रीडिंग लगी है तो माफ़ करना, बट ये कल शाम से ही ऐसे चल रहा था, ऑटोमेटिकली ऐसे दिमाग में आ गया। कोई टाइम ऐसा होता है कि हम जो शाम को सोचते हैं वो दूसरे दिन इसलिए चेंज हो जाता है कि कई तरह की चीज़ों को हम डील करते हैं, कई तरह के केसेस हम डील करते हैं। तो इंट्यूशन जो काम करती हैं, वो सिचुएशन जो अलाउ करता है, वो रियलिटी कुछ और हो जाती है। वो तो सारी चीज़ें मिला करके ये रीडिंग बनाई जाती है और ये आप लोगों के ऊपर लागू होता है। क्योंकि मैंने कमेंट्स भी आप लोगों के मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, ठीक है, मैंने कईयों सबका रिप्लाई भी किया, तो मैं उसमें देख रही हूँ कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं है, तो आप भी आगे बढ़ो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आप उस चीज़ को छोड़ो, आगे बढ़ो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके साथ फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, तो आप उस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ो। ठीक है, तो बंद करते हैं यहीं पे रीडिंग। मिलते हैं, शॉर्ट वीडियो की मैंने तैयारी की हुई है, वो भी मेरा देखना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।